हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव को हम भी से लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इसको डेल्टा भी से लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक साथ पढ़ेंगे और इसका अंतर भी समझ लेंगे। विद्युत विभव किसे कहते हैं? कोई यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, धनावेश यही है प्लस क्यू, एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु पर लाने में, किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव बोलते हैं। इसको हम भी से नोट करते हैं। विभव होता है W/Q। इसका मात्रक होता है W कार्य का मात्रक, जूल होता है आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव को हम मात्रक बोल सकते हैं जूल प्रति कूलाम, या फिर दोनों को मिला करके हम बोल सकते हैं वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे आवेश का मान 1 हो तो जितना कार्य किया जाएगा किसी अनंत से इस आवेश को लाने में इस बिंदु पे, उसी को हम विद्युत विभव बोलेंगे, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो होगा W, उसी को हम बोलेंगे विद्युत विभव। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, या फिर केवल वोल्ट बोल सकते हैं। इस पे एक प्रश्न करते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो तो उसके द्वारा विद्युत विभव ज्ञात करें। एकांक आवेश दिया है, आवेश का मान हमको मालूम है कितना होता है, 1/6 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। V बराबर W कार्य कितना किया गया 64, आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। Q बराबर होता है N का मान 1 है, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹, 1 से गुणा करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आवेश इतना ही हो जाएगा। इसको काटेंगे, 64 ऊपर रहेगा, नीचे नहीं काट देते हैं, इसलिए काटेंगे कितना जाएगा 0.4 बार × 10⁻⁻⁹। दशमलव घटाने के लिए इसमें एक और जैसे भाग देंगे या फिर इसमें ऐड कर देंगे, 4 × 10⁻⁻20 वोल्ट।
64 जूल कार्य किया जाए, इसका वोल्ट का मान 4×10⁻20 वोल्ट आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर उसे कहते हैं जैसे कि कोई दो बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, तो किसी एकांक आवेश को, इसको ये मानते हैं, इसको बी से ए तक लाने में जो कार्य किया गया होगा उसे विद्युत विभवांतर बोलेंगे। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा उसे हम बोलेंगे विद्युत विभवांतर। इसको हम डेल्टा V से लिखते हैं, डेल्टा V। इसमें भी कार्य W होगा और आवेश Q होगा। मात्रक तो सेम ही रहेगा, दोनों में वोल्ट होगा। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर समझ में आ गया होगा। विद्युत विभव उसे बोलते हैं जो किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होगा उसे वैद्युत विभव बोलेंगे। और विद्युत विभवांतर में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होगा उसे विद्युत विभवांतर बोलेंगे। इसे एक प्रश्न करते हैं। पाँच कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य 25 जूल लगता है। यदि विभव यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव बताइए। डेल्टा V मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं V2 - V1। जिस यहाँ पे जो विभव होगा और यहाँ पे जो विभव होगा इसका अंतर ही W/Q होता है। इसमें कार्य दिया है 25 कूलाम, आवेश दिया है 5 कूलाम और पहले बिंदु पर 10। V2 ज्ञात करना है। इसको कटाएंगे, 5 × 5 5 × 5 = 25। V2 - 10 बराबर 5। V2 बराबर दिख रहा है नीचे, V2 बराबर 5। अब इसको उधर भेजेंगे, माइनस के साथ है, उधर जाके प्लस के साथ हो जाएगा 10। V2 का मान 15 वोल्ट, 15 वोल्ट हो जाएगा। तो आज यही समझे विद्युत विभव तथा
विद्युत विभवांतर, दोनों टॉपिक के बारे में पढ़े, दोनों में अंतर समझे, उस पर एक एक प्रश्न भी किए। जहाँ जूल दिया होगा उसका जूल के मान लिखे हैं यहाँ पे, कार्य का मान, आवेश का मान 5 कूलाम है, 5 यहाँ लिखे हैं। और पहले बिंदु पर 10 वोल्ट विभव है तो 10 वोल्ट यहाँ लिखे V1 पे। दूसरे बिंदु का पूछा है मतलब V2 पूछा है, दूसरे मतलब V2, जैसे मान इसमें पूछा है वैसे लिख दिए हैं। उसके बाद ये कटाएंगे, 5 बार कटेगा, 5 यहाँ लिखे हैं, 10 माइनस में है, इसको इधर भेजेंगे प्लस में आएगा, 10 5 15 वोल्ट हो जाता है। तो और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आगे आता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन पे ऑल कर देंगे। जितना भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मैसेज आएगा। और जो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप बताएं यदि Q बराबर 3 कूलाम आवेश हो और W बराबर 15 और V2 का मान दिया गया हो 10, तो V1 का मान कितना होगा कमेंट करके बताएं। और आज तक इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।